हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ऐप। बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किए हैं स्टैंडर्ड 8 का और स्टैंडर्ड 10 का भी। ओके, अभी हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का। ठीक है, फिर ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9, 10 और 8 का। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो देखने से पहले अपना जो स्पीड है वीडियो का वो 1.5x कर दीजिए। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा तो आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा। और जितना स्पीडली हम लोग देखते हैं या जितना स्पीडली हम चीज़ों को ग्रास्प करते हैं ना, उतना स्पीडली हमारा माइंड भी काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, मैटर इन और सराउंडिंग। ठीक है, इसमें से एक बॉक्स आइटम डिलीट हुआ है बेटा, बस बाकी कुछ नहीं डिलीट हुआ है, एक दो वर्ड थे बस वो डिलीट हुए हैं। ठीक है ना, बाकी ये चैप्टर एज इट इज़ ही दिया हुआ है रैशनलाइज सिलेबस में, तो हमें वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, जो डिलीट हुआ है वो हम नहीं पढ़ेंगे। चलो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, मैटर इन और सराउंडिंग। क्या होता है मैटर मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसिडर्ड एज अ मैटर। देखो क्या होता है, सबसे पहले एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, है ना, साइंटिस्ट ने बताया, और उसी चीज़ को उन्होंने क्या बोला, मैटर। ठीक है, मैटर इन और सराउंडिंग मतलब जितना भी सब्सटेंसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, सराउंडिंग मतलब क्या, हमारे आजू बाजू, है ना, इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। वही हमको देखना है चैप्टर में सारा। ठीक है, तो क्या बोला है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। किससे बना हुआ है, मटेरियल्स को, उसी को साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज मैटर। अब बोलो, मैटर तो बताया उस मटेरियल को, लेकिन मैटर मतलब है क्या, द मैटर दैट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब देखो ऐसा कोई भी मटेरियल होगा जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और साथ ही साथ क्या ऑक्यूपाई करेगा, मास ऑक्यूपाई करेगा। वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब मैटर तो बोले, ऐसा क्या है जो मैटर है, सारे के सारे लिविंग एज वेल एज क्या, नॉन लिविंग भी, है ना। मतलब देखो पेड़ हो गया, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, फंगा, बैक्टीरिया, वॉट एवर प्रोटोजोआ, जितना भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, तो वो सब क्या हो गए, ऑब्वियसली मैटर हुए। क्यों, क्योंकि इनके पास स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और मास भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वैसे ही सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो स्टोन हो गया, बाकी का जितना भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई पैड हो गया या फिर आपका कलर पैड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, दैट ऑल इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो ये सब भी क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस एज वेल एज मास, राइट। तो जितना भी लिविंग है, ऑल लिविंग एंड ऑल नॉन लिविंग आर कंसिडर्ड एज अ मैटर। चलो ये तो सब मैटर हो गए, बट अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें हम मैटर नहीं बोलेंगे, है ना। तो बेटा ऐसे भी चीज़ें होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साउंड हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइट हो गया, ये मैटर नहीं है, क्योंकि ये ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना ही मास ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ही किसी के इमोशंस हो गए, राइट, ये सब क्या है, जो ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना ही मास ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मैटर नहीं बोलते। ठीक है, नो मैटर। ओके ना, मैटर क्या, जितने ही ऑल लिविंग एंड ऑल नॉन लिविंग जो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस प्लस मास, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैटर में एक और वर्ड आता है एटम। ठीक है, क्या वर्ड आता है, एटम। एटम मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल, सबसे जो छोटा एकदम पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। चलो अब देखो एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। जब क्लास में आप लोग पढ़ते हो तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हैं तो चौक से लिखते हैं, राइट। अब चौक किससे बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट चौक है, तो व्हाइट कलर के जब वो लिखते हैं तो नीचे में डस्ट पार्टिकल्स गिरते रहते हैं ना व्हाइट कलर के। तो एक सिंगल डस्ट पार्टिकल जो होगा, सिंगल एक पार्टिकल जो होगा, दैट व्हाइट सिंगल पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज अ एटम। एटम किसका, एटम ऑफ चौक। समझ में आया। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मैटर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का डिटेल। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो क्या है बेटा, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, उन लोगों ने क्लासीफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो हम लोग हवन वगैरह करवाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग वो पंचामृत वगैरह यूज़ करते रहे, जो हिंदू हो गए वो उन्हें पता होगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ पंचतत्व। क्या बोलते हैं उसे, पंचतत्व। पंचतत्व में क्या आता है, फर्स्ट नंबर इज एयर, देन अर्थ, देन फायर, देन स्काई, देन वाटर। पंच मतलब 5, तीन मतलब ये तत्व है, जो अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, उन्हें क्या बोला है, पंचतत्व। इनसे जो मिलके बनता है, तो इंडियन फिलोसफर्स ने बोला कि उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, एयर,
अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना, इनसे मिलके जो बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात हो गई, अभी मॉडर्न एज में ऐसा काम देगा क्या, नहीं। तो अब जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिवाइड किया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। कौन से, इसमें देखो मैटर को डिवाइड किया है, मैटर डिवाइडेड इनटू, देखो मैं लिखते रहती हूँ ना बेटा, इसलिए बोला कि स्पीड कैसे, आप लोग ज़्यादा करो तो आपका टाइम भी सेव होगा और ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम पास हो रहा है ना। चलो देखो, मैटर आर डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल। अब फिजिकल मतलब क्या, जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है, क्या शो कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एंड केमिकल मतलब क्या, जो केमिकल कंपोजिशन शो करेंगे, क्या शो करेंगे, केमिकल कंपोजिशन शो करेंगे, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा जो अपना क्या दिखा रहा है, अपीयरेंस दिखा रहा है। अपीयरेंस दिखा रहा है मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर हमें दिख रही है मतलब मैंने क्या बोला, उसका हमें साइज भी दिख रहा है, उसका हमें कलर भी दिख रहा है, उसका हमें शेप भी दिख रहा है, ठीक है। दैट ऑल प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड एज अ फिजिकल, ओके। वैसे ही केमिकल कंपोजिशन में क्या होगा, इसमें हमें कुछ दिखता है क्या, नहीं। लेकिन कोई चीज़ अगर बन रही है तो किससे बन रही है, मतलब व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, कोई तो भी मटेरियल यूज किया होगा ना, उससे ही तो वो चीज़ बनी ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, ठीक है। आयरन को अगर आप लोग बहुत देर तक के बारिश में रखते हो, ठीक है, अगर उसमें अगर किसी का कंटेमिनेशन आ रहा है वाटर का, एयर का, तो क्या हो जाता है, आयरन का रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। रस्टिंग स्टार्ट होता है मतलब जो आयरन है उसका ऐसे ऐसे पाउडर बनना स्टार्ट होता है ऊपर में, है ना। सो दैट इज नथिंग बट दी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें इसका क्या दिख रहा है, केमिकल कंपोजिशन, राइट। क्या दिख रहा है, केमिकल कंपोजिशन। आयरन इज नथिंग बट दी क्या है, मैटर है, ठीक ना। तो ऐसे ही हमें केमिकल कंपोजिशन देखने हैं किसके, मैटर के। तो इनको दो इसमें डिवाइड किया है, एक इसमें बोला है फिजिकल और एक इसमें डिवाइड किया है केमिकल, ओके। चलो अब देखते हैं आगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या बोला है बुक में, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मेड हुआ है, पार्टिकल्स से। ऑफकोर्स बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल, डेली का आपका क्लास में जब आते हो तो टीचर किससे पढ़ाता है, आपको चौक से पढ़ाता है ना। तो चौक को हम लोग जब देखते हैं नज़दीक से तो आपको देखना कि ऐसे राउंड शेप वाइट कलर के पार्टिकल्स एकदम टाइटली बाउंड दिखते हैं, है ना। दैट इज नथिंग बट दी हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। तो ऑफकोर्स मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से ही बना हुआ है। देखो अभी यहाँ पे आपको ना एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.1 आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्या किया है, बीकर में आपके क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीकर में वाटर, एक सिंपल एग्जांपल, नींबू पानी पीते हो ना आप लोग, समर चल रहा है अभी तो बहुत लोग नींबू पानी पीते हैं ना, डिहाइड्रेट बॉडी ना हो इसीलिए। नींबू पानी में क्या होता है, हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया 1 गिलास, उसमें नींबू ऐड किया, उसमें क्या ऐड किया, शुगर प्लस साल्ट, है ना। उसके बाद इसको क्या किया, स्टिर किया। स्टिर करने के बाद में क्या होगा कि जो भी नीचे सेटल डाउन था उसको हमने क्या किया, ये जो वाटर था उसमें क्या कर दिया, पूरा का पूरा मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, मैंने क्या बोला, अगर मैंने यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है बेटा, तो जब मैं इसमें से ग्लास में जब डालूंगी तो मुझे कितना ग्लास ऑफ नींबू पानी मिलेगा, 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी मिलेगा। समझो बात को, क्या बोला मैंने नींबू पानी बनाया, देखो मैंने 1 ग्लास वाटर तो डाला, साथ में मैंने नींबू भी डाला, शुगर भी डाला, साल्ट भी डाला, फिर मैम ये गया कहाँ पे, है ना। हमने 1 ग्लास बनाया, मिला तो हमें 1 ही ग्लास, 1.5 ऐसे कुछ क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला बेटा, क्योंकि जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया था वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, उन्होंने क्या कर लिया, उनके बीच में जो गैप थी उसमें उस शुगर को, उस साल्ट को और उस नींबू को क्या कर दिया, अपने साथ इंटरमिक्स कर दिया। दैट्स वाई हमें कितना ग्लास ऑफ वाटर मिला, ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर। सो यही हमें बताता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो क्या बोलता है, us to dissolve some amount of salt in water and observe the change in the volume, okay, but there is no change in the volume of water. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water. देखो बेटा एक अगेन मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाटर किससे बना हुआ है, H2O, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बीकर में वाटर है, ठीक है, ये H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O का, ये H2O का, ये H2O का, ये H2O का, ये H2O का। अब इनके बीच में स्पेस है ये दिस इज नथिंग बट दी क्या है, स्पेस है ना, ठीक है। क्या है यहाँ पे, स्पेस है। तो ये जो स्पेस है बेटा, यहाँ पे जो हमने साल्ट और शुगर डाली, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये गैप फिल कर देंगे। दैट्स वाई अगर इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम उसका था तो वो कैसा रहता है,
एज इट इज़ मतलब जैसे कि वैसा, वो इतना भर के ऐसा बाहर नहीं आता। समझ में आया? तो यही हमको एक्टिविटी से समझा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो, अब मैटर में हमने बचपन से देखा, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो अब सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं टाइटली बाउंड, है ना। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स वही थोड़ा लूज बाउंड होते हैं। एंड गैस में क्या होते हैं? वेरी लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो यही हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सेकंड है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कितना स्मॉल पार्टिकल होता है मैटर का। देखो आप लोग होली खेलते हो, है ना। होली खेलते हैं जब हम लोग, तो एक ऐसी छोटी सी डिब्बी आती है जिसमें कलर आता है ना, उसमें से एकदम क्रिस्टल्स होते हैं वो कलर के। उसमें से अगर आप एक छोटा सा क्रिस्टल भी लो और उसको अगर आपने वाटर में मिक्स किया तो वो जो क्रिस्टल जो भी कलर का होगा, ग्रीन कलर का फॉर एग्जांपल अगर होगा, तो वो जो बकेट में आपने पानी डाला ना, पूरा का पूरा कौन से कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का होता है ना। समझ में आया? तो इससे पता चलता है हमको कितना छोटा पार्टिकल हो सकता है ना। एकदम स्मॉलेस्ट एकदम टाइनी पार्टिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉक, है ना। क्या चॉक किससे बना हुआ है? एकदम छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से बने हुए। कितना छोटा पार्टिकल होता है एक, है ना, बहुत छोटा होता है। तो यही इस एक्टिविटी में बताया आपको कि क्या किया है, 100 ml के बीकर लिए हुए हैं, ठीक है, वाटर को। यहाँ पे क्या डाला है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज नथिंग बट दी क्या बेटा, ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो जब पानी में मिलते हैं तो ये हमको कलर देते हैं पिंक कलर का। कौन से कलर का? पिंक कलर देते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम होली याद रखो, आपको याद रहेगा, ठीक है, पिंक कलर का। अब क्या किया? पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ से 10 ml टेस्ट ट्यूब में से निकाला और ये निकालने के बाद में फिर से दूसरे बीकर में डाला, फिर भी इसका कलर रिमेन पिंक, है ना। फिर से यहाँ से 10 ml निकाला और फिर से यहाँ पे दूसरे बीकर में डाला, फिर भी इसका कलर कौन सा दिख रहा है? पिंक, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा लाइट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? लाइट होते जा रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे वो क्या है? बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स है ना, क्योंकि वाटर में मिक्स होने के बाद में पार्टिकल क्या हो गए? बहुत ज़्यादा टाइनी, है ना, बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स है, लेकिन फिर भी दिख रहे हैं ना। दिख रहा है ना, हमको व्यू हो रहा है ना, पहचान में आ रहे हैं ना कि पिंक कलर है करके। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। ओके, चलो। पोटेशियम परमैंगनेट डिजोल्व विथ वाटर एंड आफ्टर कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन बिकम लाइटर इन कलर। अगर हम ऐसा ये वन टाइम हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, अगर हम लोग ऐसा 8 टाइम्स भी करते हैं तो भी हमको पिंक कलर क्या होता है? शो होता है। ओके, इवन आफ्टर 8 टाइम्स ऑफ डाइल्यूटिंग कलर स्टिल विजिबल, दिस शो हाउ स्मॉल पार्टिकल इज। ये हमें बताता है कि पार्टिकल क्या होता है, कितना स्मॉल होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। 3 कैरेक्टर है बेटा। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। चलो अब एक एक देखते हैं डिटेल में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हमारे पास में सॉलिड है, हमारे पास में लिक्विड है और हमारे पास में गैस है। ओके, क्या होता है? हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड में स्पेस बेटा बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बोला मैंने टाइटली बाउंड विथ ईच अदर। वही लिक्विड की बात करें तो क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। और वही अगर गैस की बात करें तो क्या होते हैं? वेरी लूजली बाउंड होते हैं। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कोई गैप दिख रही है आपको? पार्टिकल्स में गैप दिख रही है? नहीं, एकदम स्मॉलेस्ट, एकदम टाइनी दिख रही है, तो अदरवाइज नहीं ही दिख रही, निग्लिजिबल के हिसाब से, ठीक है। अब लिक्विड में देखो गैप दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है। और गैस में वही गैप बहुत क्या दिख रही है? ज़्यादा दिख रही है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑफकोर्स मैटर्स में क्या होती है? स्पेस होती है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी नींबू पानी वाला एग्जाम्पल बताया है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1 कप वाटर लिया, ठीक है, 1 कप वाटर लिया, उसके साथ हमने यहाँ पे शुगर के 1 स्पून क्रिस्टल्स ऐड कर दिए, है ना, शुगर ऐड कर दी। अब हमने फॉर एग्जांपल हमारा इतना पानी था, तो हमने जब शुगर ऐड की, इसमें शुगर ऐड कर दी हमने इसमें, उसके बाद में जब हमने शुगर को इसके साथ में इंटरमिक्स किया, क्या किया? मिक्स किया, उसके बावजूद भी हमें पानी कितना मिला? 1 कप। समझ में आया? वाई? बिकॉज वाटर इज क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड में हमने क्या बोला कि गैप क्या होती है? ऑफकोर्स होती है। सॉलिड इतनी नहीं होती लेकिन होती है। शुगर क्या है? सॉलिड है, इसमें गैप है क्या? नहीं, ये क्या है? एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड विथ ईच अदर है। लेकिन इसकी जो गैप है, इसके जो क्रिस्टल्स है, ये आके किसके साथ मिक्स हो गए? वाटर के साथ। तो इसके बीच में जो ये गैप थी, इसमें आके इसने क्या कर दिया? अपनी स्पेस को क्या कर दिया?
ऑक्यूपाई कर लिया। समझ में आया? दैट्स वाई हमें कितना कप ऑफ वाटर मिला? 1 कप ऑफ वाटर मिला। 1.5 कप ऑफ वाटर मिला क्या? नहीं, ओनली 1 कप ऑफ वाटर मिला। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह पे बॉल रखे हैं 2 से 3, ठीक है, और इनको बॉक्स में मैंने ये कर दिया। अगर मैं इनको मूव कर रही हूँ तो ये क्या हो रहे हैं? एक दूसरे की तरफ वाइब्रेट हो रहे हैं, है ना, मतलब एक दूसरे की तरफ एक कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना। तो दिस इज नथिंग बट दी क्या है? मूवमेंट। क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। अब ऐसे ही मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यों हो रही है मूवमेंट? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? क्या बोला मैंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा, जिसको हम लोग ये गैप 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 बोल रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट द टू मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ये जो फोर्स है बेटा, ये क्या होता है? सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और वही गैसेस में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि अगर हमारा जैसे हम स्विमिंग पूल में बैठे, ठीक है, हम लोग स्विमिंग पूल में बैठे और हमने हमारा जो पैर है ना उसको स्विमिंग पूल के अंदर डाला है और हम लोग इसे ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पानी लग रहा है ना, वाटर लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल लग रहा है। तो पानी एकदम इजीली मूव हो रहा है क्या? जो पाव है हमारा वो इजीली मूव हो रहा है क्या? नहीं, हमें हल्का सा डिफिकल्टीज आ रही है। वही अगर हम लोग बेड पे बैठे फॉर एग्जाम्पल, और हमारा पाव ऐसे ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, तो हमें कोई डिफिकल्टीज आ रही है क्या हवा में घुमाने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि एयर में क्या है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम है। समझ में आ रहा है? वाटर में उससे थोड़ा ज़्यादा है। वही अब कोई आप ले लो उड ले लो, ठीक है, अब आप लोग उड में पैर मार रहे हो अपना, तो आजू बाजू जा रहा है क्या पैर? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है बेटा। समझ में आया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय विच अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली मूविंग मतलब बेटा, एक होता है एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं। विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन की वजह से, कंटिन्यूस मोशन की वजह से जो एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यही है कि पार्टिकल्स के बीच में कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। ऑफकोर्स पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बीच में कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, तो ये मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। विद दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक मैटर दूसरे मैटर के साथ में क्या होगा? इंटरमिक्स होगा। क्या होता है? जैसे शुगर और वाटर का एग्जाम्पल क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग हो रहा है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, क्या बोला मैंने? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप्स मतलब शुगर हो गया सॉलिड एंड वाटर हो गया लिक्विड, है ना। अब ये क्या हो रहे हैं? ऑन देयर ओन, खुद से हमने इसको क्या किया? स्टर करके खुद से ये क्या हुए? एक दूसरे के साथ में क्या हो गए? मिक्स हो गए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट को हेल्प आउट करता है, क्या करता है? डिफ्यूजन मूवमेंट करने को क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। ओके, सो ये 3 कैरेक्टर्स हमको पूछा गया, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपको 3 ही देने हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चलो अभी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए बेटा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आपके इसमें 4 क्वेश्चंस दिए। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब नीचे से मैटर हमें कौन से ये बताना है। इसके लिए हमें मैटर की क्या पता होनी चाहिए? डेफिनेशन। क्या बोला हमने? ऑल लिविंग प्लस ऑल नॉन लिविंग, है ना। ऑल लिविंग प्लस ऑल नॉन लिविंग। ठीक है, ऑल नॉन लिविंग। ओके, दीज ऑल आर क्या है? हमारे मैटर है। अब चेयर ऑफ कोर्स मैटर है, एयर ऑफ कोर्स मैटर है। देखो बेटा, एयर भी मैटर होती है, एयर मैटर नहीं है ऐसा नहीं है। एयर इज नथिंग बट दी, एयर की डेफिनेशन क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस। और हमने तो ये पढ़ा है कि गैस क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो एयर मैटर होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, है ना। तो एयर क्या है? मैटर। अब देखो, लव इज नथिंग बट दी क्या है? इमोशन। क्या है? इमोशन। हमने क्या बोला? इमोशन, साउंड, लाइट, ये क्या है? ये मैटर नहीं है, है ना, ये मैटर नहीं है। ओके, फिर क्या है?
स्मेल, ये स्मेल मैटर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में हेट, हेट इज ऑल्सो हेट रेट रिलेशनशिप, राइट, ये क्या है? अगेन इमोशन है। आलमंड्स, बादाम, ऑफ कोर्स मैटर है। देन थॉट, थॉट मतलब क्या है? एक अपने दिमाग में, अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट, हम बोलते हैं मेरे दिमाग में एक थॉट आया है, मेरे दिमाग में एक थॉट आया है, ऐसे कुछ थॉट आया है, मेरे दिमाग में अच्छे थॉट आ रहे, मुझे बुरे थॉट्स आ रहे, राइट, तो थॉट इज नथिंग बट दी क्या है? मैटर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा, ठंडा मतलब क्या है? ये हमें क्या बता रहा है? एक फीलिंग बता रहा है, समझ में आ रहा है? विंटर में हमें क्या लगता है? ठंडा लगता है, दैट इज नथिंग बट दी क्या है? फीलिंग है ना, तो फीलिंग मैटर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वही कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज नथिंग बट दी कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है, तो ऑफकोर्स कोल्ड ड्रिंक क्या है? मैटर है। देन स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का कोई स्मेल अगर हमें आ रहा है तो ये मैटर होगा क्या? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि ये क्या है? स्मेल है। स्मेल इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, स्मेल भी मैटर नहीं होता है बेटा, ठीक है, समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो बेटा, आप लोग ना एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ इसके लिए, फिर इसका आंसर बताती हूँ। आप लोग ना शाम को पूजा वगैरह करते हो तो आप लोग धूप जलाते हो, ठीक है, धूप जलाते हो, है ना, ऐसे इंटेंस स्टिक होती है, इसे आप लोग जलाते हो, तो इसमें से फ्यूम्स निकलते रहती है ना, तो हमारे ये क्या करते हैं हम लोग, ये जब जलाते हैं तो हमारे घर में भी ये फैलते रहती है। जब हम इसे हीट नहीं करते, जब हम इसे बर्न नहीं करते, तो इसमें से कोई फ्यूम्स निकलता है क्या? गैस निकलती क्या? नहीं। फ्यूम्स के साथ में यहाँ पे क्या निकलता है? स्मेल भी निकलता है, ठीक है। तो वही बोला है कि जब ये हॉट होता है तो क्या निकलता है? स्मेल निकलता है, बोट सेवरल मीटर्स तक क्या करता है? खुद को पास करता है। वही जब कोल्ड होता है, मतलब क्या करते हैं हम लोग? इसे जलाते नहीं है, जब ये सूखा ही रखा हुआ होता है पैकेट में, तब इसका कोई स्मेल आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वैसे ही बोला है कि जब भी घर में मम्मी खाना बनाती है तो उसका जब किचन में अगर मम्मी खाना बना रही है तो किचन में से हॉल में, बेडरूम में स्मेल आता है ना, आपको स्मेल आता है ना। वही कोल्ड फूड अगर रखा हुआ है घर में तो उसका स्मेल आएगा क्या? नहीं आता स्मेल, है ना, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं क्यों। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग food reaches several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy। देखो, more kinetic energy, kinetic energy मतलब क्या बोला बेटा मैंने? मूवमेंट, ऑफ कोर्स मूवमेंट। तो क्या बोल रहा है कि जो भी हॉट होती है चीज़ें, उनकी मूवमेंट क्या होती है? फास्ट। क्या होती है? फास्ट। या फिर क्या हम जो बोल सकते हैं? ज़्यादा, मतलब क्या? मोर। ओके, क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो उसके से काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है? ज़्यादा है। एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब मैंने आपको क्या बताया? इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड, है ना, सॉरी मटेरियल, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसे ही हम लोगों ने क्या बोला है? डिफ्यूजन। टू इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर, टू डिफरेंट मैटर, है ना, इसे हम लोग क्या बोला? डिफ्यूजन बोला। तो ये जब डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है? मोर देन, ज़्यादा होता है। कब? जब हम लोग हीट करते, कोई प्रोसेस को हीट करते हैं तो उसका जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। और वही अगर कोई चीज़ कोल्ड है तो उसका जो डिफ्यूज़न है वो क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, मतलब क्या होता है? कम होता है। और हीट में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए हमको सिजलिंग फूड की स्मेल दूर तक आती है, लेकिन कोल्ड फूड की जब तक पास में जाओ तब तक स्मेल नहीं आती। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। अभी मैंने आपको बताया है ना कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, दिस शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव कौन सा? इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हमने कैरेक्टर्स देखे, उसमें देखा हमने अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। थर्ड हमने देखा था अट्रैक्ट ईच अदर, वही है। क्या करता है लिक्विड में? क्या होता है कि उसका जो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, इन लिक्विड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लेस, है ना, एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होता है? लेस होता है। इसलिए डाइवर जो होते हैं, जो स्विमिंग पूल में जो डाइव करते हैं ना, वो लोग इजीली अपने आप को इससे पानी काट के अंदर ऐसे करके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस एक वर्ड दिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब समझो, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? इंट्रा मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ के, एक ही चीज़ के अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे? इंट्रा। और दो चीज़ों के बीच की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब टू थिंग्स के बीच के, अगर इन बिटवीन टू थिंग्स, अगर दोनों का कंपेरिजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटर। वाई इंटर? मैंने क्या बोला? दो चीज़ें। अब कौन सी दो चीज़ें हो गई? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। दो चीज़ें हो गई ना, वाटर भी हो गया और एक डाइवर भी हो गया। तो ये
दोनों आ गए ना, दोनों के बीच का जो होगा, दोनों के बीच दोनों क्या करेगी, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, स्विमिंग पूल में या फिर कहाँ पे भी अगर कर रहा है, वाटर है, ठीक है, प्लस डाइवर, डाइवर मतलब इज नथिंग बट दी, कोई तो भी क्या है, लड़का है, ऑफकोर्स लड़का है ना, कोई तो भी है ना, तो इसका भी मास एंड स्पेस है ना, इसका भी मास एंड स्पेस है, तो ये भी मैटर कहलाया जाएगा। लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो ये भी क्या है, इज नथिंग बट दी मैटर। तो दो मैटर के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस आएगी, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What are the characteristics of the particles of matter? हमने बोला, हमने जब भी बताया आपको कि इसमें 3 ही है ना, कौन से particles have intermolecular space, particles have intermolecular force, and particles of matter are moving continuously, ठीक है। 1, 2 and 3 ये लर्न करना बेटा, ध्यान में रखना। और ये जो है अभी डिटेल में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में क्या है ये, ओके। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।